भोपाल पुलिस सीबीआई ने केस को टेक ओवर कर लिया। भोपाल पहुंची सीबीआई की टीम। गिरिबाला सिंह पर केस दर्ज किया गया। ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह पर भी एफआईआर दर्ज। पति समर्थ को भी आरोपी बनाया गया। डीएसपी निशा कुशवाहा की नेतृत्व में यह जांच होगी। जांच अधिकारी उन्हें नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि सोमवार रात समर्थ को लेकर गिरिबाला के घर पहुंची थी एसआईटी। मौके पर सीन को रिक्रिएट किया गया। कुछ कागजात भी जब्त किए गए और लगभग 1.5 घंटे तक समर्थ के घर में कटारा हिल्स पुलिस की टीम टेरेस से लेकर ड्राइंग रूम तक साक्ष्य तलाशने पहुंची थी। 12 मई की रात ये घटना है और इसका पता लगाने की कोशिश जारी है। विशा शर्मा केस में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है और सीन को भी रिक्रिएट किया गया है। साक्ष्यों को लेकर जांच पड़ताल जारी है। विशा शर्मा केस में सीबीआई की जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं तो देखने का विषय होगा ही। गिरिबाला सिंह पर भी केस दर्ज किया गया और एक बड़ी अपडेट वो ये कि क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है, जिसमें आरोपी समर्थ को लेकर पुलिस सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर पहुंची थी और सीबीआई ने अब जबकि केस टेक ओवर कर लिया है तो सीबीआई ने एक नई एफआईआर दर्ज की है गिरिबाला सिंह के खिलाफ। ट्विशा शर्मा केस से जुड़ी एक और बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि एसआईटी ने समर्थ का लैपटॉप जब्त कर लिया है। मोबाइल फोन, पासपोर्ट, आधार कार्ड भी जब्त कर लिए गए हैं। एसआईटी ने समर्थ के घर की तलाशी ली और करीब 3 घंटे तक समर्थ से पूछताछ भी हुई है। और क्योंकि 7 दिन की रिमांड है, जिनमें से 2 दिन तो हो गए हैं पूरे और करीब 5 दिन का और समय है, 4 से 5 दिन का समय। अब एसआईटी ने समर्थ के घर की जब तलाशी ली तो वहां से उसके लैपटॉप को जब्त किया गया। मोबाइल फोन पहले ही पुलिस के पास था लेकिन अब वो पूरी तरह से जब्त कर लिया गया और 3 घंटे तक समर्थ से पूछताछ भी एसआईटी के द्वारा की गई। मिल रही जानकारी के अनुसार ट्विशा शर्मा केस से जुड़ी ये एक बड़ी डिटेल आपको बता रहे हैं। एसआईटी के द्वारा कार्रवाई करते हुए लैपटॉप, मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्यों को जब्त कर लिया गया है और अब इसी लैपटॉप और मोबाइल से कुछ साक्ष्य सामने आएंगे, कुछ तथ्य सामने आएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है जांच में। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे उनसे। वासु, सीबीआई ने केस टेक ओवर कर लिया है, एक नई एफआईआर गिरिबाला सिंह के खिलाफ दर्ज की गई है और एसआईटी भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। तो एसआईटी ज्यादा से ज्यादा इस केस को सॉल्व कर या और क्लोज टू केस के जाकर के वो सीबीआई को हैंडओवर करेगी या अभी जो जांच चल रही है, क्योंकि दोनों तरफ जांच जारी है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि एसआईटी कब तक और कहां तक जांच को पूरा करेगी या इसके आगे सीबीआई की क्या भूमिका है, इस बारे में बताइएगा। आशीष, देखिए, इस पूरे मामले को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जैसा कि कल पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि जैसे ही आधिकारिक रूप से ये नोटिफिकेशन आएगा कि सीबीआई इस केस को डील करेगी तो हम लोग जो केस डायरी है वो सीबीआई को सौंप देंगे। सीबीआई को केस डायरी जो है वो सौंपी जा चुकी है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है, उसकी कॉपी भी जो है वो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। तो एसआईटी ने अब तक जो सारी जांचें की थी वो उसका पूरा जो अब तक का रिकॉर्ड है, लेखा जोखा है, वो सीबीआई को दे दिया गया है और सीबीआई अब इस पूरे मामले को लेकर अपनी तरीके से जांच को जो है वो आगे बढ़ाने का काम करेगी। हालांकि 7 दिन की जो पुलिस रिमांड मिली थी समर्थ की, वो एसआईटी की टीम को मिली थी, वो लगातार पूछताछ करने का काम कर रहे थे। तो एसआईटी भी, चूंकि ये पूरा क्राइम जो है वो भोपाल में हुआ है, वो अपने स्तर पर इस पूरे मामले की जांच कर सकते हैं, लेकिन पुलिस और सीबीआई जो है वो मिलकर अब इस पूरी जांच को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले में पहले से ही शामिल रही है और कई सारे तथ्य जो हैं वो उनके संज्ञान में हैं और एक जो लोकल लेवल पर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन टीम होने के नाते कि जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं ना कहीं पुलिस का बना रह सकता है, लेकिन लीडिंग एजेंसी जो है इस पूरे मामले में अब वो सीबीआई रहने वाली है। कल रात को करीब 10 बजे जो एसआईटी की टीम है वो समर्थ को लेकर उसके घर पहुंची थी और उसी जगह पर गए जहां पर पूरा घटनाक्रम हुआ था। वहां पे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया और वहां पर भी विस्तृत रूप से जो पूछताछ है वो करने का काम जो है वो पुलिस की
की टीम के द्वारा किया गया और इसके बाद फिर से जो समर्थ को पुलिस रिमांड पर जहां रखा गया था वहां पर ले जाया गया। वहीं जहां एक तरफ अब सीबीआई की जांच इस पूरे मामले में शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ आज सेकंड पीएम की जो रिपोर्ट है वो भी सामने आ सकती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस केस के लिहाज से। तो आज भी एक जो महत्वपूर्ण दिन है ट्विशा शर्मा मामले से जुड़ा हुआ वो रहने वाला है। अगर आज सेकंड पीएम की रिपोर्ट आ जाती है तो फिर उसके हिसाब से भी इस केस का जो रुख है वो तय होगा और सबकी निगाहें सीबीआई जांच पे भी होने वाली है, क्योंकि जो ट्विशा का परिवार था उन्होंने लगातार इस बात को कहा कि यहाँ की जो लोकल इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो जो समर्थ सिंह और उसका परिवार है उसके रसूख के चलते ठीक से कार्रवाई जो है वो नहीं कर रही है। इसलिए पुलिस की भूमिका पे बड़े सवाल खड़े हुए थे और साथ में एम्स भोपाल की जो रिपोर्ट आई थी उसको लेकर भी लगातार परिजन जो है वो आपत्ति जता रहे थे। अब बहरहाल देखना होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेने के बाद सीबीआई इस पूरे मामले को अब लीड करेगी तो क्या कुछ रिपोर्ट्स में बदलाव देखने को मिलते हैं, क्या कुछ फैक्ट्स में बदलाव देखने को मिलते हैं। आशीष, जाहिर है बासु, आप नजर बनाए रखिएगा।